गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब घर पे हैं और सेफ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। हम लोगों ने इससे पहले स्कीमिंग क्या है इसके बारे में जाना, उसके बाद हम लोगों ने यूजिंग ऑफ स्कीमिंग क्या क्या है ये इसके बारे में जाना, और आज हम लोग जानेंगे कि अध्यापक की भूमिका स्कीमिंग पठन में क्या होनी चाहिए, या रोल ऑफ टीचर्स इन स्कीमिंग रीडिंग कैसे होनी चाहिए। रोल जो एक स्कीमिंग रीडिंग में एक टीचर का रोल कैसा होना चाहिए इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, फॉर दिस द टीचर कीप्स फ्यू क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स, यानी कि स्कीमिंग रीडिंग से पहले एक टीचर जो है किन किन बातों का क्वेश्चंस का ध्यान रखना चाहिए एक टीचर को लेसन को किसी बच्चे के सामने रखने के लिए या फिर स्कीमिंग रीडिंग के लिए। सबसे पहला है, यह पाठ किस प्रकार के पाठकों के लिए मुख्य रूप से लिखा गया था। उदाहरण, आम जनता की समस्याएं, सामान्य पाठक, तकनीकी या फिर विद्यार्थियों के लिए। यानी कि फॉर विच टाइप ऑफ रीडर्स वाज द टेक्स्ट प्राइमरीली रिटन। एग्जाम्पल, जनरल पीपल पब्लिक प्रॉब्लम, जनरल रीडर्स, टेक्नोलॉजी, और फॉर स्टूडेंट्स। यानी कि आप देखिएगा कि बहुत सारी ऐसी जो स्टोरीज होती है, बहुत सारे ऐसे लेख होते हैं जिसको जनरली क्या होता है कि पब्लिक के प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। कुछ ऐसे रहते हैं कि बच्चों के लिए सिर्फ होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो टेक्नोलॉजी पे बेस होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि जनरल सभी को ही पढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ों को एक टीचर को ध्यान में रखना होगा कि वो किस प्रकार का लेख है, जो प्राइमरी लेख है जो वो पढ़ाने जा रहा है या जा रही है। सो इसको उनके माइंड में रखना चाहिए और उनको बताना भी चाहिए किस प्रकार का है, कि ये जनरल जो पब्लिक प्रॉब्लम्स है उसको दर्शाता है या किसी और चीज़ को दर्शा रहा है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के शब्दों वाक्यों का प्रयोग किया गया है, जैसे औपचारिक पत्र, एक विज्ञापन या निर्देशों का सेट। यानी कि व्हाट काइंड ऑफ वर्ड सेंटेंस हैव बीन यूज्ड, फॉर एग्जांपल फॉर्मल लेटर, एन एडवर्टाइजमेंट और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी कि जो वर्ड्स और जो सेंटेंसेस यूज किया गया है वो किस प्रकार का शब्द और जो वर्ड्स है वो यूज किया गया है। क्या वो औपचारिक पत्र है, या फिर वो इंफॉर्मेशनल लेटर है, या फिर एक एडवर्टाइजमेंट है, या फिर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है। किसी चीज़ का अगर इंफॉर्मेशन देना होता है तो उस तरह के भी कुछ लेख होते हैं। तो वो किस प्रकार का है ये बच्चों को समझाना है और टीचर को अपने माइंड में भी रखना है। नेक्स्ट है, लेखक का उद्देश्य क्या है। अगर वो किसी पाठ को लिख रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है ये जानना जरूरी है, ताकि वो सूचना दे सके। यानी कि सूचना देना, वास्तविक समस्याओं से सरकार को अवगत कराना, या फिर शिकायत करना, या फिर एंटरटेनमेंट, मनोरंजन छूट गया, यहाँ पे मनोरंजन कराना है। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ द राइटर। क्या वो राइटर अगर लिख रहा है किसी पाठ को तो उसका उद्देश्य क्या है। क्या वो सूचना देना चाहता है पूरे देश को या पूरी जनता को, या फिर वो वास्तविक समस्याओं से सरकार को अवगत कराना चाहता है, या फिर शिकायत करना चाहता है, या फिर वो एंटरटेन करना चाहता है। इसका सबसे छोटे से मैं एग्जांपल देना चाहूँगी। आप लोगों ने टॉयलेट मूवी देखा होगा। वो टॉयलेट मूवी जो है वो किसको दर्शाता है, ये मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्लास में आप मुझे ज़रूर जवाब दीजिएगा कि टॉयलेट मूवी का उद्देश्य क्या था, लेखक का जो उद्देश्य था वो क्या था। नेक्स्ट है, शिक्षक छात्रों को अभ्यास कर कार्य देने से पूर्व तथ्यों को स्पष्ट करता है। यानी कि द टीचर एक्सप्लेन्स द फैक्ट्स बिफोर गिविंग द लेसन वर्क टू द स्टूडेंट्स। टीचर जो है किसी भी लेसन को स्टार्ट करने से पहले उसको पूर्व ज्ञान देता है, या फिर पूर्व तथ्यों से स्पष्ट कराता है, उसको बताता है कि क्या क्या फैक्ट्स है इस पार्ट में, क्या क्या चीज़ है जिसको हम जानेंगे। तो टीचर जो है वो पूर्व से ही बता देता है कि कैसे हम उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, अभ्यास का उद्देश्य क्या है, पर्पस ऑफ द लेसन। टीचर को हमेशा माइंड में रखना होगा और ये जानना होगा कि आप अगर लेसन पढ़ा रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है। बच्चों को सही जानकारी देना होगा। एक टीचर का रोल है कि बच्चों को सही जानकारी दे। अगर वो ये पाठ पढ़ रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है,
उस पाठ को पढ़ाने का और बच्चों को पढ़ने का क्या उद्देश्य है, ये उनको बताना है। नेक्स्ट है पाठ को कितनी गहनता से पढ़ा जाएगा, हाउ डीपली द टेक्स्ट विल बी रेड, यानी कि जो पाठ वो पढ़ने वाला है, एक टीचर का रोल ये भी है कि वो बच्चों को जानकारी दे कि जो पाठ वो पढ़ाने वाले हैं वो उसमें कितना डीप जाना है और कैसे उसको सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 स्टैंडर्ड का कोई जो ग्रामर पार्ट है उसमें अगर वो पढ़ रहे हैं, नाउन पढ़ रहे हैं, तो वो कितना अभी पढ़ेंगे और 6 स्टैंडर्ड में कितना डीप पढ़ेंगे, इसकी 5 स्टैंडर्ड में ही आपको बताना पड़ेगा कि 5 स्टैंडर्ड का डीप कितना डीप उसको जाना है, कितनी गहनता में उसको जाना है। 6 में जब जाएंगे तो 5 का वो पढ़ा हुआ रहता है, उसको पूर्व ज्ञान देते हुए ही वो 6 का उससे और डीप जाएंगे। सो ये आप लोगों ने जाना कि आज हमारा जो टॉपिक है रोल ऑफ द टीचर इन स्कीमिंग रीडिंग क्या है। यदि आपको समझ नहीं आया है या फिर कोई प्रॉब्लम है या डाउट्स है तो आज हम इसे क्लासरूम में डिस्कस कर लेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आज का जो पूरा पॉइंट्स है आप इसे नोट डाउन कर लें और एग्जाम में आपको सुविधा हो जाएगी। धन्यवाद।